अगर आप दिवाली पर जुआ खेलती हैं और जुआ में सब कुछ हार जाती हैं, क्या आप अपने जीवन साथी को जुए में दांव पे लगाना पसंद करेंगी? देखिए, अगर बहुत कोई मतलब सब कुछ हार गई और नेक्स्ट मुझे बाजी ऐसी लगेगी जो मैं जीत सकती हूँ, पॉसिबल है, तो शायद लगा दूँ। मतलब अगर मेरे पास लास्ट पेनी केवल पति होगा तो पहले उससे पूछ लूँगी, भाई तो मैं लगा दूँ दाव पे, आर यू रेडी? तो अगर एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से वो बोलेंगे कि हाँ लगा दो और मुझे पॉसिबिलिटी है कि हम जीत जाएंगे, तो मैं लगा दूँगी। जीत गए तो आपके पास दो हो जाएंगे और हार गई तो आपके मुट्ठी से वो भी चले जाएंगे, तब? देखिए, अगर हार गई तो वाकई में एक बड़ा चिंताजनक प्रश्न है, क्योंकि फिर बहुत सारी चीज़ें बदल जाएंगी। लेकिन हाँ, अगर जीत गई तो उसमें जो दूसरा आएगा वो ठीक है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। हस्बैंड तो हस्बैंड है, दूसरा है उसके साथ फेरे थोड़ी पड़े हैं, तो वो बाकी काम संभालेगा। जैसे मान लीजिए मैं आगे चल के कोई बिज़नेस करती हूँ, उसको बोलूँगी भाई वो संभालो, या घर में हम दोनों पति पत्नी समय नहीं दे पाते एक दूसरे को, तो उससे बोलेंगे तुम बच्चे संभालो। झाड़ू पोंछा लगाओ। हाँ, घर में झाड़ू पोछा लगाओ, बच्चे संभालो, कपड़े धो, बर्तन धो। बहुत सारे ऐसे काम हैं जिसमें हम दोनों बिज़ी रहते हैं, लेकिन हम एक दूसरे को समय नहीं दे पाते, तो वो करेगा। नहीं, मैं इसके समर्थन में नहीं हूँ कि पति को दाँव पर लगाने का हक मिलना चाहिए। अब वो उस समय की सिचुएशन थी कि हमारे लिए कि युधिष्ठिर ने अपनी पत्नी को दाँव पर लगा दिया। चाहा तो शायद उन्होंने भी नहीं होगा, लेकिन उस समय ऐसी सिचुएशन बन गई कि उन्हें अपनी पत्नी को दाँव पर लगाना पड़ा। नहीं नहीं भाई, पति को तो नहीं लगा सकते। पति को क्यों? पति के बिना कुछ भी नहीं है। तो पति है तो आज हमारे पास सब कुछ है। पति को जुए में तो नहीं लगा सकते। क्योंकि उसकी कंडीशन ये है, अगर आप पति को हार गई तो गांठ से चले जाएंगे और जीत गई तो दो आ जाएंगे। नहीं नहीं, हाँ ये भी समस्या है, पर पति तक बात ही नहीं पहुंचेगी ना। इतना हमें लेना ही नहीं है उस जुआ को, करना है तो एंजॉय के रूप में करना। इतिहास गवाह है कि युधिष्ठिर ने अपनी पत्नी को लगाया था, तो आज की पत्नी ऐसा करने में क्यों डर रही है? नहीं, आज की जब उस समय लगा दिया तो वो उनकी बहुत बड़ी भूल थी। आज वो इतिहास बन गया है बिल्कुल। जी नहीं, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं करूँगी। हम फिर पति पत्नी मिलके कम में गुजारा करेंगे, लेकिन हम अपनी पति को दाँव पे बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे। क्योंकि उसके फ़ायदे हैं। अगर आप हार गई तो गांठ के चले जाएंगे, और अगर आप जीत गई तो दो हो जाएंगे। नहीं तो लेकिन उसमें हारने के चांसेस भी 50% रहेंगे ना, तो उसके वजह से मैं अपनी प्रॉपर्टी देना पसंद करूंगी, लेकिन अपने पति के साथ मैं नया जीवन फिर से शुरू करूंगी। जी बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं ये सब। ना ही मैं कभी दाव पे लगाऊंगी। और जुए का, उस दाव का एक फ़ायदा भी है, अगर जीत गई तो दो हो जाएंगे और हार गई तो मुट्ठी के चले जाएंगे। मैं मुट्ठी खाली करना पसंद करूंगी भाई, मुझे नहीं लगाना। मुझे ना ही दो करने हैं और ना ही चार करने हैं, एक ही बहुत है, अच्छे से रहे वो। सर एक्चुअली मैं ये सब काम पसंद नहीं करती हूँ, और अगर ऐसी बात आती है तो मुझे लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि मेरे जो हस्बैंड है वो खुद ही आगे से आगे, मतलब मैं ना लगाऊं तो वो खड़े हो जाएंगे कि हाँ मैं तुमसे आगे हूँ। इसका असर दो तरह से होगा। अगर आप जीत गई तो आपके पास दो हो जाएंगे, और हार गई तो आपकी गांठ के चले जाएंगे। नहीं, मुझे दो नहीं चाहिए, मुझे बस मेरा पति चाहिए और मुझे कोई नहीं चाहिए। मैं नहीं लगाऊंगी बिल्कुल भी दाव पे। मैं युधिष्ठिर नहीं हूँ, इसलिए मैं ऐसा कदम कभी नहीं उठाऊंगी। मैं अपने पति को दाव पे कभी भी नहीं लगाऊंगी। उसके फायदे भी हैं। अगर आप जीत गई तो दो हो जाएंगे, और हार गई तो मुट्ठी के भी चले जाएंगे। भैया एक तो संभलता नहीं है, दो कैसे संभलेंगे? बिल्कुल नहीं। पति को दाव पे क्यों लगाना है? पति ही सब कुछ है, पति है तो सब कुछ है, मेरा तो यही मानना है। नहीं, उसके फायदे भी हैं। अगर जुए में आप हार गई तो गांठ के चले जाएंगे, और जीत गई तो दो हो जाएंगे। जी नहीं, बिल्कुल नहीं, एक ही बहुत है, एक जन्म में एक ही बहुत है। बिल्कुल नहीं, कोई मतलब ही नहीं उन्हें लगाने का। क्यों? क्योंकि जब हम सब कुछ हार ही गए तो उनको कोई क्या करेंगे, उनको भी दाव पे लगा के। आपके पास ऑप्शन कुछ है नहीं। आप मान लीजिए सिर्फ वही बचे हैं और आपने उनको दाव पे लगाया, तो क्या मुश्किल है इसमें? पहली मुश्किल तो ये कि पहले तो संस्कार हमारे आत्मा गवाह नहीं करेगी कि हम पति को लगा रहे दाव पे, और दूसरा कि पति को लगाने से कोई लाभ नहीं है, सामने वाला भी नहीं लगवाएगा पति को दाव पे। नहीं, उसके फ़ायदे हैं। अगर मान लीजिए आप हार गई तो आपके पति मुट्ठी से चले जाएंगे, और जीत गई तो एक और आ जाएंगे।
नहीं, कोई फायदा नहीं है ना, हमारे पति हमारे पास नहीं रहेगा, क्या करेंगे दूसरे को लाके, ये भी तो है ना। जीत गई तो 2 हो जाएंगे। नहीं तो 2 का हम करेंगे कहाँ, एक ही को नहीं पाल पा रहे, 2 को क्या करेंगे हम लाके। बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। क्यों? क्योंकि वो हमारे हैं, वही तो हमारे हम कदम है जिनके संग हमें रहना है, हम तो कभी नहीं चाहेंगे। इसके 2 फायदे हैं। जुआ में जैसे आप हार गई तो जो आपके हैं वो तो चले जाएंगे, और जीत गई तो एक और आ जाएंगे। नहीं नहीं, हमें नहीं चाहिए वो। उनको आप इस्तेमाल कर सकती हैं अपने दूसरे कामों में। नहीं नहीं नहीं, हमारे लिए ये वफादार अच्छे हमारे बुढ़ापे के सारे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि घर गृहस्थी परिवार उन्हीं से है सब कुछ। लेकिन अगर मान लीजिए, अब इसके दूसरा सवाल ये भी है कि अगर आप जीत गई तो आपके पास 2 हो जाएंगे, और चले गई तो मुट्ठी के भी चले जाएंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, किसी भी कीमत पे पति को तो नहीं लगाया जा सकता दाव पे। दूसरे को अगर वो जीत जाते हैं तो उन्हें झाड़ू पोंछा के लिए रख सकती हैं। नहीं, जो है वही सब कुछ है फिलहाल। दाव पे तो नहीं लगाएंगे पति को, लेकिन हाँ ये सब हम अब इस ज़माने में तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब जो सोच है हम लोगों की, जो हमारे पेरेंट्स ने हमें दी है, तो वो पति चाहे जैसा भी हो उनको अपन लोग दाव पर नहीं लगा सकते, जैसा भी घर पे ही सुधारेंगे रख के। मतलब उसको मैनेज करना। हाँ, बिल्कुल। यदि आप अपना टैलेंट बंजारा बीट्स के साथ शेयर करना चाहते हैं तो 1 मिनट का वीडियो हॉरिजॉन्टल में बनाकर इन नंबरों पर भेजें। और हाँ, बंजारा बीट्स चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलें।